माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम लेकर आए हैं गणित प्रकाश क्लास 7th का नेक्स्ट चैप्टर अ पीक बियॉन्ड द अर्थ। चैप्टर 3 है अ पीक बियॉन्ड द अर्थ। देखिए यहाँ हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, द नीड फॉर स्मॉलर यूनिट्स। छोटी छोटी यूनिट्स की ज़रूरत हमें क्यों होती है, क्योंकि हर काम बड़ी चीज़ से नहीं हो सकता है। जहाँ पर हमें कोई भी चीज़ कभी हम किलोमीटर में मेजर करते हैं तो कभी कोई हम मिलीमीटर में भी मेजर करते हैं। बहुत सारी चीज़ों को अलग अलग चीज़ों से मेजर करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि भाई यहाँ पर सोनू की मम्मा उसको क्या समझा रही हैं। सोनूज मदर वॉज फिक्सिंग अ टॉय, शी वॉज ट्राइंग टू जॉइन टू पीसेस विद द हेल्प ऑफ अ स्क्रू। तो सोनू की मदर, भाई टॉय आपके पास भी होता है, कभी कभी टूट जाता है ना जब वो, तो क्या करती हैं मम्मा पापा कोई भी उसको जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो वही सोनू की मम्मा भी कर रही हैं। सोनू की मम्मा उसको दोनों पीसेज को जोड़ने की कोशिश कर रही, किससे, एक स्क्रू से। सोनू वाज वॉचिंग हिज मदर विद ग्रेट क्यूरियसिटी। अब सोनू बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है ये देखने के लिए, बहुत ज़्यादा जिज्ञासा है उसके अंदर। भाई इच्छा हो रही है कि मम्मा कैसे उसको ज्वाइन करेगी, उसको कैसे ज्वाइन कर देंगी मम्मा, ये बार बार वो सोच रहा है। हिज मदर वॉज अनेबल टू जॉइन द पीसेज, लेकिन उसकी मम्मा उनको पीसेज को जोड़ नहीं पा रही हैं। सोनू आस्क्ड व्हाई, सोनू ने पूछा क्यों। हिज मदर सेड दैट द स्क्रूज वाज नॉट ऑफ द राइट साइज। तो उसकी मम्मा कहती हैं फिर कि ऐसा हम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, इसको नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं क्योंकि जो स्क्रू है वो सही साइज का नहीं है। शी बॉट अनदर स्क्रू फ्रॉम द बॉक्स, और उन्होंने दूसरा स्क्रू लाई, वो उस बॉक्स से, एक बॉक्स था उनके पास, उस बॉक्स में स्क्रू रखती थी, उन्होंने उसमें से दूसरा स्क्रू निकाला। एंड वॉज एबल टू फिक्स द टॉय, और अब वो टॉय को फिक्स कर पाई। द टू स्क्रूज लुक्ड द सेम टू सोनू। अब जो दोनों स्क्रू हैं वो सोनू को सेम दिख रहे थे, बट व्हेन ही ऑब्जर्व देम क्लोजली ही सॉ दे वर ऑफ स्लाइटली डिफरेंट लेंथ। लेकिन जब उनको ध्यान से देखता है सोनू तो वो देखता है कि दोनों स्क्रूज में बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है, उनकी जो लेंथ है थोड़ी सी ही डिफरेंस है उसमें। सोनू was fascinated by how much a small difference in length could matter so much। तो सोनू अब ये सोच रहा था कि भाई ये ऐसा कैसे हो सकता है, उसको बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं पता करता हूँ इसको ना, वो पता करेगा। अब देखो क्या करेगा, कैसे पता करेगा। He was curious to know the difference in length। तो अब उसको बहुत इच्छा हो रही है कि मुझे पता चले कि कैसे हुआ ये। He was also curious to know how little the difference was because the screws looked nearly the same। तो भाई अब उसको ये भी लग रहा है कि स्क्रू देखने में तो दोनों सेम लग रहे हैं मुझे, उनमें तो बहुत ही कम डिफरेंस लग रहा है मुझे। तो ऐसा भाई कैसे ये हो गया कि एक नहीं आया और दूसरा उसमें फिक्स हो गया। इन द फॉलोइंग फिगर्स स्क्रूज आर प्लेस्ड अबव अ स्केल। अब इस स्केल आगे आपको फिगर दिया है उसमें स्केल पर इन दोनों स्क्रूज को फिक्स किया है, प्लेस किया है। मेजर देम एंड राइट देयर लेंथ इन द स्पेस प्रोवाइडेड। अब वहाँ पर हम दोनों की लेंथ को मेजर करेंगे। तो बच्चों ये दिए हैं हमारे, देखो स्क्रूज, ये देखो स्केल पे इनको लगा रखा है, इस तरीके से प्लेस कर रखा है और हमें बतानी है इनकी एग्जैक्ट लेंथ कितनी है। तो देखो ये है बिटवीन 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, 2 और 3 के बीच में है ये। अब ये वाला देखो कैसे है, ये कैसे होगा, ये बिटवीन 3 एंड 4, इसके आगे 3 के आगे क्या होगा, 4 होगा। तो यहाँ लिख देंगे बिटवीन 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है मोर देन 2.5 सेंटीमीटर बट लेस देन 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम इसको दूसरे तरीके से कैसे कह सकते हैं, दूसरे तरीके से हम कहेंगे इस तरीके से कि ये 2.5 से तो ज़्यादा है लेकिन 3 से कम है। सेम यहाँ करेंगे हम
इट इज़ लेस देन, यहाँ लिखेंगे लेस देन 3.5 सेंटीमीटर बट मोर देन 3, क्योंकि अभी यहाँ पर एग्जैक्ट मार्क नहीं किया है। मोर देन 3 सेंटीमीटर, लेकिन ये 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। 2.5 से तो कम हो रहा है, लेकिन 3 से ज़्यादा हो रहा है। अब यहाँ पर देखो, अब इस वाले में छोटा छोटा भी देखो मार्क किया है। जब इसके 10 पार्ट्स कर लिए, यानी कि मिलीमीटर्स भी दिए हैं अभी इसमें। अब देखो, अब यहाँ पर देखेंगे हम कितना दिया है। ये हो गया हमारा 3 एंड ये हो गया हमारा 3 राइट 1/10 और ये हो गया 3 राइट 2/10, यानी कि 10 के 2 पार्ट। तो 3 राइट 2/10 सेंटीमीटर ये हो गया एक्चुअल में, क्योंकि ये 10 पार्ट्स हैं आपके सारे, और 10 पार्ट्स को इन्होंने सारा जब ज्वाइन कर दिया है तो क्या किया, जब 10 पार्ट्स को हमने ज्वाइन किया तो देखो 1 सेंटीमीटर बन गया 10 पार्ट्स का। जब 10 पार्ट्स का 1 सेंटीमीटर बना, आप 2 पार्ट्स का कितना होगा 2/10, यानी कि 1/5 भी लिख सकते हो आप इसको। दूसरा तरीका जो होगा, क्योंकि दोनों ही जो नंबर हैं 2 और 10 दोनों 2 से डिवाइड हो सकते हैं। तो देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 1/5, 3 राइट 1/5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन दिया है विच स्केल हेल्प यू मेजर द लेंथ ऑफ द स्क्रू एक्यूरेटली। तो कौन सा स्केल ने हेल्प किया, थर्ड स्केल ने। कौन से स्केल ने हमें एक्यूरेट बिल्कुल निकाल के दी लेंथ स्क्रूज की, थर्ड स्केल ने, स्केल नंबर 3 ऐसे भी लिख सकते हो आप, स्केल नंबर 3 थर्ड पे है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। व्हाट इज द मेजरिंग मीनिंग ऑफ 2 राइट 1/10 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ द फर्स्ट स्क्रू। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो 2.7 पे है ना, तो 2.7 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। इसका मीन्स हुआ कि जो 2 है वो हमारा कंप्लीट सेंटीमीटर है और 7 इसमें मिलीमीटर है। 2 सेंटीमीटर एंड 7 मिलीमीटर, इसका मीन्स ये हो गया। तो देखो यहाँ दिया भी है 2 and 7/10 सेंटीमीटर्स, इस तरीके से पढ़ सकते हैं, या फिर 3 and 2/10 सेंटीमीटर, इसको जैसे पढ़ा है ना 3 राइट 2/10, इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं इसको। और जैसे मैंने बताया तो इसको भी आप क्या कर सकते हो, 3.2 सेंटीमीटर भी पढ़ सकते हो इसको। ओके, यानी कि 3 जो है वो सेंटीमीटर और 2 मिलीमीटर है इसमें। कैन यू एक्सप्लेन वाई द यूनिट वॉज डिवाइडेड इंटू स्मॉलर पार्ट्स टू मेजर द स्क्रूज। क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्यों आपने जो यूनिट है, वाई द यूनिट वॉज डिवाइडेड, यूनिट को छोटे टुकड़ों में क्यों डिवाइड किया गया भाई, मेजर द स्क्रू, स्क्रू को मेजर करने के लिए, तो क्यों डिवाइड किया, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। यस, बिकॉज screw was too small, या so small लिख सकते हैं, too नहीं so small, and by centimeter scale we unable to measure exact length, exact या accurate length of screw। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मेजर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स यूजिंग अ स्केल एंड राइट देयर मेजरमेंट इन सेंटीमीटर्स एज शोन अर्लियर फॉर द लेंथ ऑफ द स्क्रूज, पेन, शार्पनर एंड एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ योर चॉइस। तो आप अपने चीज़ों को ले सकते हो कुछ और उनको मेजर कर सकते हैं आप इसी तरीके से स्केल पर लगाकर। राइट द मेजरमेंट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट शोन इन द पिक्चर। अब पिक्चर में आपको कुछ ऑब्जेक्ट दिए हैं, उनको मेजर करना है। तो देखिए बच्चों, ये चीज़ें आपको दी, इरेजर दी है, पेंसिल दी है और ये चॉक दिया है। तो हम देखो मेजर करेंगे, इरेजर को मेजर करेंगे, ये 2 एंड 1 2 3 4। तो आप इसको एक तो लिख सकते हैं 2 राइट 4/10 सेंटीमीटर, और दूसरा
जैसे मैंने बताया था 2.4 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। तो ऐसे ही इसको देखो 4 और ये एग्जैक्ट 5 पे गया, तो इसको 4 राइट 5/10 सेंटीमीटर, या फिर दूसरे तरीके से कैसे 4.5 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट है आपका चौक। तो चौक को कैसे मेजर करेंगे, देखो 0 से ये 1 से भी आगे गया 4 पर, तो इसको भी 1 राइट 4/10 सेंटीमीटर, और ये किसके इक्वल होगा 1.4 सेंटीमीटर। और एक और तरीका बताऊं 2 सेंटीमीटर 4 मिलीमीटर इसको लिख सकते हो mm, ऐसे इसको 4 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर, सेम इसको 1 सेंटीमीटर एंड 4 मिलीमीटर लिख सकते हैं आप। ओके, नेक्स्ट है एज सीन हियर व्हेन एग्जैक्ट मेजर्स आर रिक्वायर्ड वी कैन मेक यूज ऑफ स्मॉलर यूनिट्स टू मेजरमेंट। तो जैसा हमने देखा हमें एग्जैक्ट मेजरमेंट के लिए छोटी यूनिट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिएगा चैनल पर। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और भी ऐसी वीडियो के लिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि मैं कैसी वीडियो बना रही हूँ, कैसा आपको पढ़ा रही हूँ, मेरे मेथड आपको पसंद आ रहे हैं या नहीं, ये मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।